फ्रेंड्स, भाई यहाँ पर आज हम लोग आपके लिए सॉल्व कराएंगे एसएससी के अलग अलग एग्जाम में पूछे गए कंजंक्शन से संबंधित क्वेश्चंस। ये सभी क्वेश्चंस आपके सभी एसएससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, आप लोग पूरा जरूर लगाइएगा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन टू ओबे द कमांडर। ये आपका CHSL 2019 क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आपको एरर फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, द सोल्जर्स हैड नो चॉइस व्हेन, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर है व्हेन के पास है। यहाँ पर देखिए ये वाला जो सेंटेंस है और इधर जो सेंटेंस है ये दोनों आपस में कंट्रास्ट कर रहे हैं, ठीक, मतलब कि एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं दोनों सेंटेंस। एक बात जो इसमें कही गई है वो बात यहाँ पर इसका विरोध कर रही है। तो इसके लिए हम लोग करेक्ट कंजंक्शन बट का प्रयोग करेंगे, ना कि व्हेन का, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा करेक्ट वो होगा बट, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, while the night we felt afraid as the resort was very dark and secluded। इसमें क्या एरर है, देखो while the night we felt afraid as the resort was very dark and secluded। तो इसमें जो एरर होगा वो ये होगा कि यहाँ पर जो while आया है, ठीक है, while में इसमें एरर होगा। while के स्थान पर यहाँ पर हमको देखो यहाँ पर as आया हुआ है, आपने पेयर पढ़ा होगा as डॉट डॉट as का, ठीक है, एस डॉट डॉट एस का पेयर पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एस डॉट डॉट एस का पेयर होगा तो वाइल के स्थान पर एस का यूज करना होगा, ठीक है। क्या आएगा, एस एस द नाइट वी फेल्ट आफ्रेड एज द रिसोर्ट वाज वेरी डार्क एंड सेक्ल्यूटेड। तो यहाँ पर एज आएगा वाइल के स्थान पर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। ये आपका स्टेनोग्राफर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आई कैन क्लियरली रिकलेक्ट द डे एज आई फर्स्ट मेट यू, ठीक है। इसमें क्या एरर है, तो आई कैन क्लियरली रिकलेक्ट द डे एज आई फर्स्ट मेट यू, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर एरर होगा आपका, ठीक है, एज के स्थान पर। और इसमें एरर क्या है, तो इसमें जो एरर होगा वो एज के स्थान पर यहाँ पर वेन का यूज करना होगा। किसका, वेन का, ठीक है। वेन का क्यों आएगा, देखिए आई कैन क्लियरली रिकलेक्ट द डे वेन, जब आई फर्स्ट मेट यू, जब मैं आपसे मिला। तो यहाँ पर करेक्ट कंजंक्शन वेन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नो सूनर डिड द चाइल्ड स्टार्ट क्राइंग देन द मदर हग्ड हिम, ठीक है। तो इसमें क्या एरर है, आपने पढ़ा होगा कि जो नो सूनर होता है, ये इस तरह क्वेश्चन जनरली आप लोग आसानी से पकड़ पाते हैं, ठीक है। नो सूनर जो होता है वहाँ पर क्या होगा, नो सूनर साथ में देन का प्रयोग किया जाता है, आपने पढ़ा होगा ऐसा, ठीक है। तो नो सूनर है तो यहाँ भी नो सूनर आया हुआ है, तो नो सूनर साथ क्या आएगा, देन आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देन नहीं होगा, देन करेक्ट होगा, पहली बात। और दूसरा, जब नो सूनर आता है तो यहाँ पर जो आपका वर्ब होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, ठीक है। इन्वर्जन हो जाता है यहाँ पर, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ भी एरर आपसे पूछा जा सकता है, हो सकता है कभी यहाँ से एरर आ जाए, इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, द सूनर प्लस हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट डॉट डॉट करके फिर देन, ठीक है। तो इस तरीके से भी एग्जाम में आता है, इसको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जो एरर है वो देन के स्थान पर देन होगा। और ये आपका CGL 2022 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटिल आई वाज स्टिल अ लिटिल वीक आई डिसाइडेड टू वॉक होम फ्रॉम द मेट्रो स्टेशन। इसमें क्या एरर भाई, तो देखिए यहाँ पर कह रहे हैं कि अंटिल आई वाज स्टिल अ लिटिल वीक। तो यहाँ पर जो अंटिल का यूज हुआ है, अंटिल का यूज यहाँ पर गलत हुआ है। देखिए अंटिल का यूज हम लोग टाइम को डिनोट करने के लिए होता है, ठीक है। अंटिल जो है टाइम को बताने के लिए आता है, अंटिल जो है ये टाइम के लिए बताता है, ठीक है, टाइम को बताता है। तो यहाँ पर कंट्रास्ट की बात हो रही है, आई वाज स्टिल अ लिटिल वीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेक्ट कंजंक्शन का यूज होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर आना चाहिए कि जैसे वाज स्टिल ए लिटिल वीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो आएगा आल्दो, ठीक, किसका यूज कर लेंगे, आल्दो का। यहाँ पर हमको करेक्ट कंजंक्शन आल्दो का यूज करना होगा, आल्दो यद्यपि आई वाज स्टिल ए लिटिल वीक, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आल्दो कंजंक्शन आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट होगा, स्टिल के स्थान पर आल्दो आएगा। दोनों एक दूसरे का कंट्रास्ट कर रहे हैं सेंटेंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसको देखिए, इफ़ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव योर टाइम एज वेल एज
आल्सो मनी। ठीक है, इसमें क्या एरर है, तो जो इसमें एरर होगा देखिए, इफ यू रेंट ए हाउस नियर योर ऑफिस इट विल सेव यू टाइम। ठीक है, सेव यू टाइम नहीं, पहली बात तो यहीं पर एरर है इसमें, सेव यू टाइम नहीं, सेव योर टाइम। ठीक है, सेव योर टाइम एज वेल एज आल्सो मनी। तो इसमें हो जाएगा, यहाँ पर आपको आल्सो का हटाना होगा। ठीक है, आल्सो को हटाना होगा, एज वेल एज के साथ में यहाँ पर आल्सो का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आल्सो यहाँ पर सुपरफ्लुअस इसको कह सकते हैं, ये सुपरफ्लुअस यहाँ पर है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर भी एरर है, यू के स्थान पर योर आएगा, योर टाइम। ठीक है, और यहाँ पर आल्सो नहीं आएगा, तो दो एरर है इसमें, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये आपका CHSL यहाँ पर कुछ टाइपिंग का एरर हो सकता है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, नॉट विथ इज स्टैंडिंग वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। ठीक है, तो इसमें क्या एरर है भाई, तो ये आपका CHSL 2021 का क्वेश्चन है। इसमें जो एरर होगा देखिए, नॉट विथ स्टैंडिंग। ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग के स्थान पर यहाँ पर होगा बिकॉज ऑफ, इसके स्थान पर क्या यूज करेंगे, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ। ठीक है, बिकॉज ऑफ का यूज होगा। वी वर ऑल बिजी दैट वीकेंड। ठीक है, मतलब पूरे वीकेंड बिजी होने के कारण। ठीक है, जबकि नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब होता है कह सकते हैं हाउएवर, या फिर कह सकते हैं इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट के बावजूद। ठीक है, तो पूरे वीकेंड बिजी होने के कारण वी हैड टू कैंसिल द आउटिंग। ठीक है, बाहर जाना कैंसिल करना पड़ा, तो यहाँ पर हम नॉट विथ स्टैंडिंग के स्थान पर बिकॉज ऑफ का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, वी मस्ट प्लान हाउ कैन बी कोप विथ द प्रेजेंट सिचुएशन। इसमें क्या एरर भाई, तो वी मस्ट प्लान हाउ कैन वी कोप विद द प्रेजेंट सिचुएशन। तो इसमें आप यहाँ पर देखिए, आपका जो एरर होगा वो ये हो जाएगा कि जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए फुल स्टॉप लगा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, सब जो वर्ब है मॉडल है, ये आपका सब्जेक्ट से पहले आया हुआ है। ठीक है, और पहले सब्जेक्ट वर्ब आया हुआ है, फिर सब्जेक्ट आया हुआ है, और ये स्ट्रक्चर होता है किसका, इंटरोगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क आना चाहिए, तो ऐसा है नहीं, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है। ठीक है, अफर्मेटिव कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो आपका एरर होगा वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब होगा, तो यहाँ पर वी कैन यूज होना चाहिए। ठीक, क्या आएगा, वी कैन। उसके साथ साथ ये वर्ड भी ध्यान रखिए, कोप विथ। ठीक है, कोप विथ का प्रयोग होता है, और कोप विथ का मतलब होता है किसी चीज़ से सामंजस्य बैठाना। ठीक है, कोप विथ, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एरर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, CGL 2020 का क्वेश्चन है, मेंस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, द पोस्टमैन ट्रेवल्ड बाय द साइकिल ऑफन वाइंडिंग थ्रू स्वैम्प्स ऑफ पास्ट थ्रू जंगल्स इन ऑर्डर टू रीच द विलेज। ठीक है, तो इसमें एरर जो होगा यहाँ पर जो ऑफ आया है, इसके स्थान पे यहाँ पर और था। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट है। ठीक है, और होगा यहाँ पर, और सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसको जो है स्वयं मतलब दलदल से गुजरना होता है, अथवा जंगल को पार करना होता है। ठीक है, यहाँ पर एंड भी हो सकता है, जंगल से गुजरना होता है, और दलदल से गुजरना होता है और जंगल पार करना होता है, या फिर और भी यहाँ पर करेक्ट हो सकता है, अथवा हो सकता है, दोनों सही हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें कोई भी वैसे एरर नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रीति इज अपसेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन। इसमें क्या एरर है, तो इसमें जो एरर होगा, प्रीति इज अपसेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू सी इज आउट ऑफ स्टेशन। तो यहाँ पर जो एरर है ड्यू टू के पास है, एरर क्या है, यहाँ पर ड्यू टू के स्थान पर बिकॉज आएगा, बिकॉज का यूज करेंगे, क्योंकि वह स्टेशन से बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर बिकॉज का यूज होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी वाला यहाँ पर होगा। ठीक है, ड्यू टू के स्थान पर यहाँ पर एरर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोया ऑन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस अनलेस सी स्टम्बल्ड एंड फेल। तो इसमें क्या एरर है, जोया वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रेस
जोया ने फर्स्ट प्राइज जीता। सी स्टम्बल एंड फेल, यहाँ पर जो है अनलेस के स्थान पर क्या आएगा, कंट्रास्ट, विरोध करने वाला जो आएगा यहाँ पर, ठीक है, वो कंट्रास्ट करने वाला होगा। तो यहाँ पर इसके स्थान पर हमको यूज करना होगा इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ, के बावजूद, गिरने के बावजूद उसने फर्स्ट प्राइज जीता, ठीक। तो यहाँ पर ये वाला आएगा, या फिर डिस्पाइट का भी यूज कर सकते हैं, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस मार्पल इज नीदर ए गुड सिंगर और द गुड स्टेज आर्टिस्ट। तो यहाँ पर आपको पता होगा नीदर के साथ नार का प्रयोग किया जाता है, ठीक, ये पेयर होते हैं, तो इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, नीदर के साथ नार आता है, ईदर के साथ आर आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। इसमें क्या है भाई, तो इसमें जो एरर होगा, वी हैड टू डिक्लाइन सेवरल ऑर्डर्स इन केस दैट द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक। तो इसमें जो एरर होगा वो होगा इन केस दैट के स्थान पर, ठीक है। यहाँ पर हमको द प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक के कारण, ठीक है, तो बिकॉज ऑफ का यूज करना होगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ का मतलब होता है के कारण, ठीक है। तो प्रोडक्शन वाज हेल्ड अप ड्यू टू लेबर स्ट्राइक, लेबर स्ट्राइक के कारण जो है प्रोडक्शन क्या हो गया, रुक गया है। वी हैड टू डिक्लेन सेवरल ऑर्डर, इसलिए उनको जो है बहुत सारे ऑर्डर को डिक्लेन करना पड़ा, तो यहाँ पर बिकॉज ऑफ का यूज होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है, सॉरी यहाँ पर बी नहीं, इन केस दैट, इन केस दैट, ऑप्शन नंबर ए वाला इसमें करेक्ट हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, सी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ऑन केयरलेसनेस, ठीक है। तो इसमें भी क्या एरर है, सी लॉस्ट ए बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ, ये भी नहीं होगा यहाँ पर, बिकॉज ऑफ, इसके स्थान पे क्या आएगा, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ के कारण, उसके केयरलेस, लापरवाही के कारण जो है उसने भी जो है बड़ा ऑर्डर लॉस्ट कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर इन केस आपके स्थान पर बिकॉज आपका यूज होगा, तो आपका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइक्लोन इटाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक आल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। तो इसमें क्या एरर होगा, साइक्लोन इटाई किल्ड एटलीस्ट 157 पीपल्स इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक आल्दो इट टोर अक्रॉस साउदर्न अफ्रीका। तो यहाँ पर जो होगा आल्दो के स्थान पर या तो हम आइज लगाएं या फिर बिकाज लगाएं, ठीक है, क्योंकि पूरे जो है साउदर्न अफ्रीका में फैल चुका है, ठीक है, बर्बाद कर दिया उसको। तो यहाँ पर हमको क्योंकि वाला मीनिंग चाहिए, या फिर एज लगाएंगे या फिर बिकास, ठीक। तो आल्दो के स्थान पर यहाँ पर एरर हो जाएगी। नेक्स्ट, शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस इन ऑर्डर दैट शी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इन ऑर्डर दैट आया हुआ है, शी गॉट 2 क्विक प्रमोशंस, उसको लगातार 2 प्रमोशन मिले, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज आएगा यहाँ पर, क्योंकि सी हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल, उसका जो है कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पर इन ऑर्डर दैट के स्थान पर बिकॉज का यूज करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। सभी CGL 2019 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो सूनर, अभी आपको बताया था नो सूनर के साथ देन आता है, सबसे पहले हम लोग देन देखेंगे कहाँ पर है, देखिए यहाँ पर वेन आया हुआ, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर आएगा देन, ठीक है। वेन कब आता है, हार्डली स्कैर्सली के साथ, ठीक है, हार्डली स्कैर्सली होता है तब आपका वेन का यूज होता है, बाकी यहाँ पर नो सूनर आता है तो देन का यूज होता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। तो एरर कहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर डी में। क्वेश्चन नंबर है 18, आवर नेशन कैन मेक सिग्निफिकेंट ग्रोथ बट इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, ठीक है, हमारा नेशन जो है ग्रोथ कर सकता है बट लेकिन इफ वी ऑल वर्क कलेक्टिवली, तो यहाँ पर एरर क्या होगा, तो यहाँ पर जो इसी के साथ एरर है यहाँ पर बट में, ठीक है,
इसके स्थान पर क्या होना चाहिए, बट के स्थान पर इफ़ लगाएंगे हम लोग। वैसे इफ़ आया हुआ है तो बट को हम रिमूव भी कर देंगे, सुपरफ्लुअस इसको मानेंगे, ठीक है। यदि हम लोग मतलब मेहनत करेंगे तो हमारा देश ग्रो कर सकता है, ठीक। तो यहाँ पर बट का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्पाइट स्मिता हैज टेकन पार्ट इन मेनी टेलीविजन सीरियल्स अर्लियर, दिस वाज द फर्स्ट टाइम शी वाज गोइंग टू होस्ट अ लाइव शो। इसमें क्या एरर है भाई, तो इंस्पाइट मतलब होता है के बावजूद, ठीक है। स्मिता हैड टेकन पार्ट इन मेनी टेलीविजन सीरियल्स अर्लियर, तो यहाँ पर इंस्पाइट करेक्ट मीनिंग नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पर हमको इंस्पाइट के स्थान पर यूज करना होगा, वैसे सॉरी यहाँ पर जो है इंस्पाइट के साथ में प्रीपोजिशन ऑफ आता है, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का यूज किया जाता है, या फिर ये बराबर होता है डिस्पाइट के, ठीक है। आपने इसको पढ़ा होगा तो यहाँ पर इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो है ये हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, ठीक है। तो नो सूनर आया है, तो नो सूनर के साथ में देन आता है, ना कि व्हेन, ठीक है। तो इसको आपको पता ही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21, इवन शरत ट्राइड हिज बेस्ट ही कुड नॉट क्लियर ऑल द एग्जामिनेशन पेपर्स इन वन अटेम्प्ट। इसमें क्या एरर है भाई, तो इसमें जो आपका एरर होगा, इवन के साथ दो आएगा यहाँ पर, इवन दो हम किसका यूज करेंगे, इवन दो का, इवन दो का यूज करना होगा। इवन दो शरत ट्राइज हिज बेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर है, एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। तो यहाँ पर एरर क्या होगा, एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर, ठीक है। एज यू नो, ठीक। तो इसमें जो एरर हो जाएगा आपका कहाँ पर होगा, तो एज यू नो, ठीक है। दैट आई ऑलवेज लाइक, तो यहाँ पर दैट नहीं लगाएंगे हम लोग, कामा लगा देंगे, ठीक है। एज यू नो, जैसा कि तुम जानते हो, ठीक है। दैट ये भी हो सकता है, ठीक है, कि आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। देखिए यहाँ पर दैट को हटाना ही होगा, क्योंकि एज जब किसी सेंटेंस की शुरुआत में आता है तो इसके साथ दैट का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक। जब सेंटेंस की शुरुआत में एज आता है तो उसके साथ दैट का आगे प्रयोग नहीं करते हैं, वहाँ पर दैट के स्थान पर हमको कामा लगाना होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसमें जो एरर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक। एज जब आएगा शुरुआत में तब यहाँ पर दैट का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे, कामा लगाएंगे। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे चलते हैं, 23 नंबर है, डिफरेंट कलर्ड नेचुरल फूड्स नॉट ओनली पुट ए स्माइल ऑन चिल्ड्रंस फेसेस एंड आल्सो। तो यहाँ पर जो एंड आल्सो आया है गलत है, एंड के स्थान पर बट का यूज करना होगा, बट आल्सो आपका करेक्ट होता है, ठीक। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, तो बिल्कुल सिंपल सा एरर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 24 नंबर है, डिस्पाइट ऑफ हर टायर्डनेस मीरा वेंट इनटू द किचन टू मेक सम डिनर फॉर द चिल्ड्रन। तो अभी आपको बताया था जैसा कि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता है, इन स्पाइट के साथ आता है, ठीक है। इन स्पाइट के साथ में ऑफ का यूज होता है, ना कि डिस्पाइट के साथ में, तो ये सही होगा यहाँ पर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, डी वाला होगा, या तो डिस्पाइट लगाओ या फिर इन स्पाइट ऑफ लगाओ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 25, नो मैटर व्हाट दैट द मदर डिड द बेबी डिडंट स्टॉप क्राइंग, ठीक है। इसमें क्या एरर होगा, तो यहाँ पर देखिए नो मैटर व्हाट दैट, ठीक। यहाँ पर दोनों साथ साथ आ गए, यहाँ पर दैट नहीं आएगा, नो मैटर व्हाट द मदर डिड, ठीक। ये वाला होगा, दैट उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है, इसमें से।
ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। इसमें क्या एरर है, इफ दे सेड नथिंग, इफ दे सेड नथिंग शी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन। इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो एरर होगा, इफ के स्थान पर आल्दो का यूज करना होगा, ठीक है, आल्दो, यद्यपि, ठीक है, दे सेड नथिंग, यद्यपि वे कुछ नहीं कहते हैं, सी कुड सेंस देयर डिसअप्रूवल ऑफ हर सजेशन, ठीक। तो यहाँ पर इफ के स्थान पर आल्दो आएगा करेक्ट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट, डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे एंड यू विल रिपेंट, ठीक है, रिपेंट मतलब होता है पछतावा होना। डू नॉट लेट द अपॉर्चुनिटी स्लिप अवे, तो यहाँ पर जो आपका एरर होगा और आएगा, ठीक है, एंड के स्थान पर और का यूज करना होगा, अथवा यू विल रिपेंट, अथवा तुम पछताओगे, ठीक। तो और आएगा यहाँ पर ओ आर, तो इसमें कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, एंड के स्थान पर और लगाना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, 28 नंबर है, राम कैन नॉट विथड्रा ऑल हिज मनी अनलेस ही डज नॉट गिवन ए प्रियर नोटिस, ठीक है। तो जब भी किसी सेंटेंस में अनलेस आता है तो उसके साथ में नॉट का यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अनलेस के साथ जो है नॉट का यूज नहीं करते हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर अनलेस ही गिव्स हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो डज भी हट जाएगा, नॉट हटेगा तो डज भी जाएगा, और यहाँ पर गिवन के स्थान पर गिव्स हो जाएगा, ठीक है। डज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती नहीं, वैसे भी ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। यहाँ पर गिव्स करना होगा, ठीक, ही गिव्स ए प्रियर नोटिस। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये है आज का लास्ट क्वेश्चन, सुष्मिताज यंगेस्ट सिस्टर इज नॉट ओनली ब्यूटीफुल बट इवन। अब आपको पता है ये क्या होगा, बट आल्सो आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।